चंद्रमा की बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस तो और ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि जब किसी का जन्म होता है तो वहीं से चंद्रमा का रोल भी शुरू हो जाता है। उन्हीं से उसका दशा निर्धारण और नक्षत्र ये सब उसका देखा जाता है। उसके बाद मुहूर्त में भी उसका चंद्रमा का मेन रोल है। चंद्रमा को बेस मान के ही मुहूर्त निकाला जाता है। और जब अमावस और पूर्णिमा की बात करते हैं तो पूरा समुद्र हिल जाता है, पूरे समुद्र में हलचल हो जाती है। तो आम आदमी तो कैसे ही अछूता रहेगा। तो यहाँ तो चंद्रमा का कुछ ज़्यादा ही रोल दिख रहा है सूर्य से। सूर्य जो है स्थायी है, हाँ जी। स्थिर है, स्थायी है, कांस्टेंट है, और उसको हम आत्मा बोलते हैं। जी। आत्मा में परमात्मा है, तो वो सब स्थायी मामला है। तो आपका घमंड तो हमको दिखता है, मेरा अहंकार भी आपको दिख जाएगा, जी हाँ। लेकिन ना आपकी आत्मा मेरे को दिखती, ना मेरी आत्मा आपको दिखती। बिल्कुल। तो वो बड़ा कांस्टेंट मामला है, बड़ा गहरा मामला है। उसके लिए कोई जानना चाहता नहीं, और जो लोग जानना चाहते हैं फिर वो जान भी लेते हैं, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत बहुत कम है। लेकिन जो चंद्रमा जो है उसका जो एरिया है वो आपका मन है, आपका मनोविज्ञान है, बिल्कुल। जी। आपका इमोशंस है, आपका सोच विचार है, आपके वेरिएशंस हैं, जैसे वो घटता बढ़ता है। अभी आप रो रहे हैं, अभी आप हंस रहे हैं, अभी आप खुश हैं, अभी आप गोली मारने को तैयार हैं, अगले क्षण आप उस आदमी को गले लगाने को तैयार हैं। अब कभी आप कहते हैं उसको कोई माफ़ नहीं करूँगा, उसके साथ आप खाना खाने को जी तैयार हैं। हाँ, ये बिल्कुल। भारत और चीन के रिश्ते अभी जो थे 5 साल से, दोनों भारत के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के जी जिनपिंग मिले नहीं थे। जी। अभी 2-4 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई है। तो ये मन है जो बदल जाता है, मन एक सा नहीं रहता। जी। तो जो मन कहता था कल आपको देखूंगा नहीं, आपसे दुश्मनी रहेगी हमेशा के लिए, कस्में खाता है, वो मन बदल जाता है। तो मून इसलिए अलग तरह से ऑपरेट करता है। वो चूँकि जब इतना बदलता है तो आपका मन ही बदलता रहता है। जब आपका जी मन हाँ। बदलता रहता है तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। कोई आदमी आपको दूसरा परेशान करे, ज़रूरत नहीं है, आप खुद को खूब परेशान कर सकते हैं। जी। जितने भी लोग स्ट्रेस स्ट्रेन या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से हैं, मोस्टली उन्होंने खुद को ही परेशान करा हुआ है। बाहर वाला तो बहुत कम परेशान करता है। मेरी ही समस्याएं जिनको मैं हैंडल नहीं कर सकता, जिनको मैं टैकल नहीं कर सकता, मेरी समस्याएं वो इतनी बड़ी हो जाती हैं मेरे लिए कि मैं पैनिक अटैक में आ जाता हूँ। बिल्कुल। और या मैं अपनी बुद्धि उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ तो बाइपोलर हो जाता हूँ। एक क्षण में बहुत अच्छा हूँ, दूसरे क्षण में बहुत ख़राब हो जाता हूँ। कहीं मैं स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता हूँ तो मैं डरने लग जाता हूँ। एक हमारा जान पहचान का था, वो बहुत अच्छा पेंटर था। जब हम कभी साथ जाते थे तो वो जैसे हनुमान जी का मंदिर आया जी। तो वो पहले तो हाथ जोड़ता था, फिर वो मन ही मन में 100-200 गालियाँ देता था। अच्छा। उसके बाद में फिर वो सड़क पे खड़ा होकर झुक जाता था, सड़क पे ही लेट जाता था। तो मैंने उसको दादा बोलते थे। मैंने कहा दादा क्या हुआ, अभी हाथ जोड़ रहे थे, फिर क्या हुआ? बोले मैंने गाली दे दी बहुत सारी। तो वो स्किज़ोफ्रेनिया था। तो आदमी हर तरह, तो जब मन आपके कंट्रोल में नहीं रहता, जी। और देखिए आपके पास कंट्रोल में करने को चीज़ें क्या हैं, एक आप हैं, एक आपकी बॉडी है, एक आपका मन है। आप अलग हैं, जी। बॉडी अलग है, मन अलग है। और अगर आपने दोनों को कमान छोड़ दिया, फिर कुछ भी हो सकता है आपकी बॉडी का, उल्टा पुल्टा।